ठीक है। आवाज़ आ रही है? ओके। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ वेल्डिंग डिफेक्ट के बारे में हम लोग सैटरडे को बात कर रहे थे। ठीक है, इसमें अभी तक हम लोगों ने कई सारे डिफेक्ट के बारे में बात किया था। ठीक है, लेकिन आज जो हम लोग बात करेंगे उसके आगे का बात करेंगे। आपके सिलेबस में जितना है, आप ये पीपीटी जब मैं शेयर करूंगा तो आप अपने सिलेबस के हिसाब से उतना पढ़ सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत सारा ही आपको याद करना है। ठीक है, ये आपको नॉलेज के लिए और आपके फ्यूचर में जब आप इंडस्ट्री में जाओगे ये उसके हिसाब से आपको पीपीटी बनाया गया है। ठीक है, ओके। आवाज़ सबको आ रही है मेरी? यस सर। ओके, ठीक है। हाँ, हम लोग अभी बात करेंगे लैक ऑफ फ्यूजन की। ठीक है, लैक ऑफ फ्यूजन होता है, फ्यूजन मतलब होना है फ्यूज करना, और फ्यूज करने का मतलब होता है मेल्ट करना। ठीक है, और लैक का मतलब होता है कमी। जब ऐसा प्रोसेस जिसमें आपका मेल्टिंग करने में कुछ कमी रह जाए या मेल्टिंग ना हो पाए, तो वो प्रोसेस से जो डिफेक्ट जनरेट होगा वो कहलाता है लैक ऑफ फ्यूजन। ओके, तो इसमें क्या होता है कि जैसे आप ये फिगर देखो, फिगर में जहाँ पे कर्सर है यहाँ पे आप देखोगे कि एक ये ब्लैक कलर का ये पोर्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, सबको दिख रहा है ये ब्लैक कलर का पोर्शन? यस सर। हाँ, तो ये जो ब्लैक कलर का पोर्शन है ये है लैक ऑफ फ्यूजन। इसमें क्या हुआ है कि आपका ये जो वर्क पीस है, ठीक है, जिसको आपको ज्वाइन करना था, इसमें क्या हुआ वेल्डिंग के टाइम में ये वर्क पीस उतना वो मेल्ट नहीं हुआ है। अब यहाँ पे देखो कैसे ये आर्क बन रहा है, ये देखो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये आर्क नहीं बना है, यहाँ पे भी ब्लैक पोर्शन दिखाई दे रहा है। ये ब्लैक पोर्शन का मतलब है कि यहाँ पे मोल्टेन मेटल जो है यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है, देखो कोई भी जब वेल्डिंग प्रोसेस होता है तो उसमें जो फ्यूजन होता है, जिसे प्रॉपर फ्यूजन बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपका जो बेस मेटल है या पेरेंट मेटल है जिसको आपको ज्वाइंट करना है, वो भी कुछ मात्रा में मेल्ट होगा, और मेल्ट होने के साथ अपना जो मोल्टेन मेटल है, ठीक है, इलेक्ट्रोड मेल्ट करने के बाद जो बनता है, तो उसके साथ वो एक प्रॉपर कंपोजिशन बनाता है। ठीक है, उस प्रॉपर कंपोजिशन में वो दोनों मेल्ट होते हैं, और मेल्ट होने के बाद एक आपका जॉइंट बनता है। ये जैसे आप यहाँ पे जो आर्क देख रहे हैं बिल्कुल सेम ऐसा यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो आर्क है, ये आर्क आपको ये बता रहा है कि आपका जो बेस मेटल है, बेस मेटल का इतना पोर्शन भी साथ में मेल्ट हुआ है। ओके, किसी को डाउट है यहाँ पे? नो सर। ओके, ठीक है। उसके बाद सेकंड फिगर आप देखो। ठीक है, सेकंड फिगर में क्या है, सेकंड फिगर में भी वही सेम सिचुएशन दिखाई गई है। ये जो जॉइंट है आपका, ये जो जॉइंट बन रहा है, ये जॉइंट कहलाता है फिलेट जॉइंट। ठीक है, इस फिलेट जॉइंट में भी ये जो ब्लैक पोर्शन है, इस ब्लैक पोर्शन में क्या हो रहा है कि यहाँ पर भी आपका बेस मेटल मेल्ट नहीं हुआ है। अगर बेस मेटल, अगर ये ब्लैक पोर्शन भी मेल्ट होता, तो जैसे आप यहाँ ऊपर देखो, ऊपर कैसा ये आर कैसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये आर्क्स यहाँ पर भी ये बता रहा है कि इतना पोर्शन है पेरेंट मेटल का, ये ज्वाइंट किए जाने वाले मेटल का, वो मेल्ट हुआ है, लेकिन यहाँ पे वो आर्क नहीं बन रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे भी आपका बेस मेटल फ्यूज नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये है आपका लैक ऑफ फ्यूजन डिफेक्ट। ओके, इसमें किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? जिसको नहीं समझ में आया वो बताए। नो सर। ओके, सृष्टि, सनाया, आपको आ गया समझ में कि नहीं आया? यस सर, आ गया। ओके, ठीक है। ओके, अब क्या होता है कि ये जो डिफेक्ट उत्पन्न होता है, ठीक है, ये लोग, आप ये चीज़ आप लोग लिख सकते हो। ये जो डिफेक्ट उत्पन्न होता है उसके कारण क्या है? पहला देखो कारण ये है कि आपका वेल्डिंग करंट कम लिया जाए। ठीक है, जब वेल्डिंग करंट कम लिया जाएगा तो आपका जो मेल्टिंग होगा, मेल्टिंग के लिए जो हीट चाहिए वो हीट आपको नहीं मिल पाएगी। ठीक है, ओके, तो जब हीट नहीं मिल पाएगी तो मेटल मेल्ट ही नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि इलेक्ट्रोड का ऑफसेट, मतलब इलेक्ट्रोड को आप इतना टेढ़ा कर दो कि एक पोर्शन में, जैसे इस पोर्शन में वो मेल्ट कर दे, ठीक है, लेकिन इस पोर्शन पे वो मेल्ट ही ना हो, है ना। तो एक एक प्रॉब्लम तो ये है, इलेक्ट्रोड ऑफसेट इसे बोलते हैं। फिर दूसरा क्या होता है, आपका वेल्डिंग की स्पीड, हाई स्पीड वेल्डिंग कर रहा, मतलब आप अगर इलेक्ट्रोड वेल्डिंग कर रहे हो और बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, उस केस में भी ये समस्या उत्पन्न होगी। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? सर इसे मतलब इसे ठीक कैसे कर सकते हैं हम लोग? हाँ, बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं है, आप ये आपको कंटिन्यूस बताते चलूंगा। ठीक है, ओके।
म्यूट कर दो, हाँ म्यूट करो उसको। ठीक है, अब ये जो डिफेक्ट आपको ये तो पता लग गया, म्यूट करो बेटा। शांति शांति प्रकाश म्यूट कर लो, ओके ऑडियो वीडियो दोनों ऑफ करो। ओके, ये जो म्यूट करो बेटा, किसका रह गया ऑन? ओके, ये जो डिफेक्ट है, ये डिफेक्ट होता है बेस मेटल और बेल्ट मेटल के बीच में, जैसा कि आपको पता है। ठीक है, इसकी रेमेडीज मतलब आपको कैसे ये डिफेक्ट दूर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको सफिशिएंट वेल्डिंग करंट लेना है, मतलब इतना वेल्डिंग करंट आपको लेना है कि बेस मेटल आपका पूरी तरह से फ्यूज हो सके, मेल्ट हो सके। ओके, उसके बाद देखो सफिशिएंट वेल्डिंग करंट का मतलब ये है, देखो यहाँ पे मैं स्पेसिफिक आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि हर इलेक्ट्रोड का जो वेल्डिंग करंट है वो एक निश्चित वेल्डिंग करंट होता है। जैसे मैंने पहले बताया था कि आप अगर किसी इलेक्ट्रोड का वेल्डिंग करंट अगर आपको जानना है तो आप उस इलेक्ट्रोड के मैन्युफैक्चरिंग पैकेट जो आता है, जिस पर वो पैक होके आता है, आपको उसको रिफर करना पड़ेगा। आप उस पर देखो, उस पर वेल्डिंग करंट के बारे में लिखा होगा। ठीक है, तो वो जो वेल्डिंग करंट वहाँ पे लिखा हुआ है, आपको कम से कम वो वेल्डिंग करंट फॉलो करना है। ओके, उसके बाद है इलेक्ट्रोड ऑफसेट। आपको इलेक्ट्रोड इतना एंगल टेढ़ा करके नहीं मारना है कि आपका केवल एक बेस मेटल ही फ्यूज हो और सब पीस फ्यूज हो। ठीक है, तो एक प्रॉपर एंगल भी आपको रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तीसरा क्या है, हाई स्पीड। तो जैसे कि WPS, जिसे वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन बोला जाता है, उसमें जितनी ट्रेवल स्पीड दी गई है इलेक्ट्रोड की, आपको केवल उतनी ही ट्रेवल स्पीड से ही आपको वेल्डिंग करना है, उससे ज़्यादा या उससे कम स्पीड से वेल्डिंग नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि वो जो ट्रेवल स्पीड होती है वो इलेक्ट्रोड करंट, इलेक्ट्रोड मेल्टिंग करंट और डिपोजिशन रेट के हिसाब से वो स्पीड कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, अगर ज़्यादा स्पीड होगी तो आपका इस तरह का डिफेक्ट उत्पन्न होगा, और अगर कम वेल्डिंग स्पीड होगी तो आपका बर्न थ्रू हो जाएगा, जिसमें जो जोड़ा जाने वाला मेटल है उसमें आर पार छेद हो जाएगा और मेटल जल जाएगा। ओके, ठीक है, किसी को डाउट है इसमें? नो सर। ओके, ठीक है, जिसको डाउट है वो पूछ सकता है बीच में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है ये लैक ऑफ पेनिट्रेशन। ठीक है, लैक ऑफ पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन का मतलब होता है पेनिट्रेट करना। पेनिट्रेट मतलब कितनी गहराई तक आप इलेक्ट्रोड को लेके जा सकते हो। ठीक है, और मोल्टन मेटल पिघल के वहाँ पर एक जॉइंट, होमोजीनियस जॉइंट बनाएगा। ठीक है, देखो लैक ऑफ पेनिट्रेशन का मतलब होता है कि पेनिट्रेशन में कमी। जब भी कोई वेल्डिंग ज्वाइंट किया जाता है तो वेल्डिंग ज्वाइंट में मेटल को फिलअप करते समय या मेटल का डिपोजिशन करते समय एक छोर से दूसरे छोर तक मेटल का डिपोजिशन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ओके, अगर इस केस में मान लीजिए जहाँ जिस मतलब आपने वर्टिकल ऊपर से वेल्डिंग करना आपने शुरू किया डाउन हैंड पोजिशन में, और जो पीस का जो सबसे बॉटम का पोर्शन है, अगर उस पोर्शन तक अगर मोल्टेन मेटल फ्यूज मेल्ट होके नहीं जा पा रहा है, उसके ऊपर ही जाके ठंडा हो जा रहा है, वो जो डिफेक्ट होता है वो कहलाता है लैक ऑफ पेनिट्रेशन। ठीक है, आप ये देखोगे जैसे फिगर में देखोगे, आप पहले सेकंड फिगर देखो, इसमें देखो ये बट वेल्ड लिखा हुआ है। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक एक ग्रू आपका ये देखो ऊपर है। ओके, और एक ग्रू ये आपका नीचे है। ये जो जॉइंट है, ये जॉइंट है आपका डबल यू टाइप का जॉइंट। ठीक है, लेकिन जो बीच का ये जो पोर्शन देख रहे हो जहाँ पे ये दो लाइनें खींची हुई है, बॉक्स ऐसा दिख रहा है, ये बॉक्स में लैक ऑफ फ्यूजन हुआ है, मतलब मोल्टेन मेटल आपका इस बॉक्स में नहीं भर पाया है। ओके, इस बॉक्स में मोल्टेन मेटल भरना चाहिए था, वो नहीं भर पाया है, तो ये जो डिफेक्ट होगा ये होगा लैक ऑफ फ्यूजन। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है इसमें? किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? ओके तो सर ओके, अब देखो बगल वाले फिगर में देखो, पहले फिगर में फिलेट वेल्ड के लिए है। देखो इसमें देखोगे, इसमें कॉर्नर में देखो ये कोना दिखाई दे रहा है जहाँ पे मेरा कर्सर है, यहाँ पे देखो ये हल्का सा छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है। ये जो ट्रायंगल है
इस ट्रायंगल में भी मोल्टेन मेटल नहीं पहुंच पाया है। आपका जो मोल्टेन मेटल डिपोजिशन हुआ है वो ऐसे हुआ है, देखो ये इस तरह का आपका डिपोजिशन हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में जो डिपोजिशन का जो रिक्वायरमेंट है, जो होना चाहिए था, वो डिपोजिशन होना चाहिए था पूरा यहाँ से ये कॉर्नर से पूरा ऐसा, जो बड़ा ट्रायंगल है, बड़ा ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर्स को छूते हुए आपका डिपोजिशन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो पाया है। ठीक है, तो इसके लिए ये डिफेक्ट है। यहाँ पे ये क्या हो रहा है कि ये भी एक तरीके का लैक ऑफ पेनिट्रेशन डिफेक्ट है। ठीक है, देखो सर एग्जाम, ये क्या ब्रेक हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल ब्रेक हो सकता है। कैसे ब्रेक होगा, देखो क्या होता है कि जैसे ये है यहाँ पे, ये जो पोर्शन है, देखो ये चीज़ वैसे आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, इसको जो है केवल नॉलेज के लिए है। जब आपका लैक ऑफ पेनिट्रेशन नाम का डिफेक्ट होता है और इसमें अगर बॉटम के पोर्शन में अगर आपका मेटल डिपोजिशन अगर नहीं हो पाता है, तो जब मेटल का फ्लो होता है, ठीक है, और सॉरी जब फ्लूइड फ्लो होता है, तो फ्लूइड फ्लो की वजह से उस पर्टिकुलर जोन में स्ट्रेस कंसंट्रेशन बहुत तेज़ी से होता है। ठीक है, और उस स्ट्रेस कंसंट्रेशन की वजह से वहाँ पे क्या होगा कि एक्स्ट्रा फोर्स काम करेंगे, जिसकी वजह से आपका जो वेल्ड जॉइंट है कुछ समय के बाद धीरे धीरे वहाँ से क्रैक होना स्टार्ट हो जाएगा और आखिर में वो क्रैक होकर टूट जाएगा। ठीक है, ओके यस सर। यस सर। ओके। अब लैक ऑफ पेनिट्रेशन जो है, ये लैक ऑफ पेनिट्रेशन में इसमें एक फिगर और होना चाहिए था, वो शायद मैं नहीं लगा पाया हूँ। ठीक है, लैक ऑफ पेनिट्रेशन में क्या होगा कि इसको रोका कैसे जा सकता है। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले आप पहली लाइन देखो, इसमें लैक ऑफ पेनिट्रेशन ऑकर्स एट द रूट ऑफ वेल्ड, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एट द रूट ऑफ वेल्ड। ठीक है, it also become built in crack running through base metal। ठीक है, इसमें मैंने जैसे आपको बताया कि ये जब रूट में इस तरह का डिफेक्ट होगा और जब फ्लूइड फ्लो होगा, फ्लूइड फ्लो का मतलब है कि जिस प्रोसेस में आपका ये वेल्डिंग जा रहा है, उस प्रोसेस में कोई गैस बह रही होगी या कोई लिक्विड बह रहा होगा और वो प्रेशराइज होगा, तो वो इस पोर्शन में प्रेशर लगाएगा। ठीक है, आप जब फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ोगे तो उसमें ये प्रेशर के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, जिसमें आपका जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है वो सभी जगह इक्वल होगा, ऐसी डेफिनेशन है वहाँ पे। ठीक है, आपको मैं बताऊंगा इसके बारे में। तो वही प्रेशर यहाँ पे काम करेगा और यहाँ पे धीरे धीरे आपका फेलियर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और क्रैक होते होते या इरोजन होते होते वो बाद में क्रैक आपका जो जॉइंट है वो फेल हो जाएगा। ओके ओके, अब क्या है कि इसको कैसे रिड्यूस करना है। ठीक है, तो पहले इसका कारण क्या है, देखो पहला कारण ये है कि इसका जो वेल्डिंग करंट है, ठीक है, अगर वेल्डिंग करंट यहाँ पे भी सेम कंडीशन, अगर वेल्डिंग करंट कम होगा, ठीक है, तो उस केस में आपका जो फ्यूजन है, फ्यूजन बराबर नहीं होगा और रूट तक फ्यूज नहीं हो पाएगा, तो क्या होगा, लैक ऑफ पेनिट्रेशन नाम का डिफेक्ट उत्पन्न होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, वेल्डिंग स्पीड, अगर वेल्डिंग स्पीड भी अगर आपकी ज़्यादा है, तो उस केस में भी लैक ऑफ पेनिट्रेशन नाम का डिफेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए भी रेमेडी या जो इसको दूर करने का जो तरीका है वो यही है कि आप वेल्डिंग करंट या वेल्डिंग वोल्टेज, आप दोनों को एज पर WPS या वेल्डिंग इलेक्ट्रोड स्पेसिफिकेशन जो है पैकेट में जो दिया हुआ है, आप उसको फॉलो करते हुए ये वेल्डिंग करो। ठीक है, और दूसरा आपका जो वेल्डिंग स्पीड है वो एक निश्चित वेल्डिंग स्पीड ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा वेल्डिंग स्पीड नहीं होना चाहिए। ओके, सबको मेरी आवाज़ आ रही है? यस यस सर। सर। यस सर। ओके, ठीक है ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। पोरोसिटी, ठीक है, पोरोसिटी जो होता है, इसमें क्या होता है कि जब आपका आपने जैसे मोल्टेन मेटल आपने डिपोजिशन शुरू किया और डिपोजिशन करते वक्त अगर किसी तरह का, जैसे मैंने बताया था कि जो फ्लक्स होता है वो मोल्टेन मेटल को कवर करता है और बाहरी वातावरण के संपर्क में मोल्टेन मेटल को आने से रोकता है। ठीक है, लेकिन अगर किसी केस में अगर वो फ्लक्स वहाँ पर जमा नहीं हो पाया, ठीक है, या फ्लक्स के जमा होने के पहले ही आपका जो इन्वायरमेंटल की जो एयर है, बाहरी वातावरण की जो हवा है, उस मोल्टन मेटल के कांटेक्ट में आ जाती है, तो क्या होगा, गैस उस मोल्टन मेटल के साथ मिक्स हो जाएगी। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान से सुनते चलो। ठीक है, वो गैस है वो मोल्टन मेटल के साथ मिक्स हो जाएगी और जैसे ही मोल्टन मेटल ठंडा होगा
तो वो गैस दोबारा बाहर निकल जाएगी। तो उस केस में क्या होगा, वहाँ पर छोटे-छोटे कई सारे छेद हो जाएँगे। ये जो छेद है, ये छेद कहलाता है पोरोसिटी। जैसे आपने मधुमक्खी का छत्ता अगर देखा है किसी फ़ोटो में, तो उसमें देखा है कि कैसे छोटे-छोटे छेद हो जाते हैं, बहुत सारे छेद हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी वैसे ही बिल्कुल छोटे-छोटे कई सारे छेद हो जाएँगे। ठीक है? किसी को डाउट यहाँ पे समझ में आया सबको? यस सर। हाँ, मधुमक्खी का छत्ता और पोरोसिटी ये एकदम सेम टू सेम है। ठीक है? बिल्कुल इसमें आपको डाउट नहीं करना। अगर कभी भी पोरोसिटी के बारे में बात की जाती है, तो आपको सीधा मधुमक्खी के छत्ते की याद आनी चाहिए। ठीक है? ओके। इसका जो सोर्स है, मेन सोर्स क्या है इसका? मेन सोर्स है गैस इंट्रैपमेंट। गैस अगर मोल्टेन मेटल के साथ अगर मिक्स हो जाएगी, तो इस तरह का डिफेक्ट सबसे ज़्यादा आता है। फिर और अन्य कारण क्या है? रस्ट है, मतलब जंग लगी हो। ठीक है? मिट्टी अगर पड़ी हो, डर्ट हो, धूल अगर जॉइंट में पड़ी हो, अगर ग्रीस लगी हो, ग्रीस एक प्रकार का आप लोगों ने यूज किया होगा, साइकिल में ग्रीस डाली जाती है लुब्रिकेशन के लिए। ग्रीस है, पेंटिंग है या प्राइमर है, अगर सरफेस पे लगा है, तो भी ये पोरोसिटी आ सकती है। ठीक है? या आपका जो SAW प्रोसेस का जो फ्लक्स है, SAW एक प्रकार का बिल्डिंग प्रोसेस है, अगर वो फ्लक्स अगर वहाँ पर मोल्टेन मेटल के साथ मिक्स हो जाता है, तो ये डिफेक्ट आएगा। ठीक है? इसके अलावा जो आपकी शील्डिंग गैस है, जैसे GTAW में शील्डिंग गैस यूज की जाती है, जैसे ऑर्गन है या हीलियम है, अगर उसके साथ कोई मॉइस्चर है या किसी तरह की कोई इम्प्योरिटीज आ रही हैं, तो भी इस तरह का डिफेक्ट उत्पन्न होता है। ठीक है? उसके बाद एक्सिस वेल्ड स्पीड, ये भी बहुत प्रभावित करेगा। ठीक है? अगर वेल्डिंग स्पीड ज़्यादा है आपकी, तो भी आपका जो मोल्टेन मेटल का जो कूलिंग रेट है, वो बहुत ड्रास्टिक होगा। क्यों ड्रास्टिक होगा? क्योंकि आप का जो स्पीड बढ़ जाएगा, तो आप मोल्टेन मेटल को धीरे धीरे कूलिंग रेट करने के लिए उसका जो इलेक्ट्रोड का जो करंट है या इलेक्ट्रोड जो मेल्ट हो रहा है, उसकी हीट से उसका कूलिंग रेट कंट्रोल होता है मोल्टेन मेटल का। ठीक है? लेकिन अगर आपकी स्पीड ज़्यादा है, तो वो मोल्टेन मेटल का कूलिंग रेट कंट्रोल नहीं हो पाएगा और वो अचानक ठंडा होगा। ठीक है? तो उससे आपका पोरोसिटी उससे भी आ सकता है, क्योंकि उसमें जो आपकी एटमॉस्फेयर की गैस है, वो तुरंत मोल्टेन मेटल के साथ मिक्स होगी और तुरंत वो मोल्टेन मेटल को छोड़ के बाहर निकल जाएगी। ठीक है? उसके बाद क्या है? रॉन्ग ग्रेड ऑफ इलेक्ट्रोड वायर। अगर आप गलत इलेक्ट्रोड यूज करें, गलत इलेक्ट्रोड का मतलब है कि आपको CS कार्बन स्टील का वेल्डिंग करना है और आप उसमें SS का या किसी दूसरे मेटल का इलेक्ट्रोड अगर आप यूज कर रहे हो, तो भी पोरोसिटी आ सकता है। ठीक है? ओके। अब पोरोसिटी कितने टाइप की होती है? ओके, ये भी मैं बता रहा हूँ। एक होती है यूनिफॉर्म स्कैटर्ड पोरोसिटी। ठीक है? मतलब बराबर रूप से फैली हुई पोरोसिटी। ओके। उसके बाद है, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, क्लस्टर पोरोसिटी। ठीक है? क्लस्टर पोरोसिटी होगा मतलब कई जगहों पर ये मधुमक्खी के छत्ते की तरह कई जगह पर छोटे-छोटे शेप में आपका पोरोसिटी होगा। क्लस्टर का मतलब होता है कई सारा। स्टार्टिंग पोरोसिटी हमेशा वेल्डिंग के स्टार्टिंग पॉइंट में ही उत्पन्न होगी। ठीक है? जैसे ही वेल्डिंग स्टार्ट करेंगे, वैसे ही स्टार्टिंग पोरोसिटी आएगी। स्टार्टिंग पोरोसिटी आने का जो मुख्य कारण है, जब वेल्डिंग स्टार्ट की जाती है और आपके इलेक्ट्रोड को अगर प्रीहीट नहीं किया जाता है, तो उस केस में उस मेटल को मेल्ट करने के लिए जो आवश्यक हीट है, ठीक है, वो हीट जनरेट तो होगी, लेकिन साथ में उस इलेक्ट्रोड में जो मॉइस्चर होगा, वो मॉइस्चर के कारण वहाँ पर पोरोसिटी उत्पन्न हो जाएगी। ओके, ठीक है। उसके बाद है जो आखिरी पोरोसिटी का टाइप है, वो है लीनियर पोरोसिटी। ठीक है? लीनियर पोरोसिटी वो रेखीय पोरोसिटी होती है, मतलब एक लाइन में वो पोरोसिटी डेवलप होगी। ठीक है? इसके फिगर आप देखो, फिगर क्या है, पहले आप देखो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड पोरोसिटी। इसमें आप देखो ये मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? आप सभी को दिख रहा है ये? यस सर। ओके, एक मिनट। हाँ, मधुमक्खी के आकार की, मधुमक्खी के छत्ते की तरह देखो, उसपे कई सारे छेद दिखाई दे रहे हैं। ये जो छेद हैं, ठीक है, ये है आपका एक्चुअली यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड पोरोसिटी। ठीक है? इसमें किसी को कोई डाउट है?
नो सर। ओके, अब आते हैं क्लस्टर पोरोसिटी। आप सेकंड फिगर बी में आओ, सभी लोग आओ बी में। देखो इसमें आप देख रहे हो कि इसमें देखो 1 2 3 4, ये 4 जगह पे ये पोरोसिटी आपको दिखाई दे रही है, मतलब 4 जगह पर मधुमक्खी का छत्ता बन गया है। ठीक है, एक ये देखो यहाँ पे 4 छेद हो गए हैं, यहाँ पे देखो एक ये दूसरा मधुमक्खी का छत्ता है, ये तीसरा मधुमक्खी का छत्ता है, ये चौथा है और ये पांचवा है। ठीक है, तो ऐसी जो पोरोसिटी होगी वो पोरोसिटी होगी क्लस्टर पोरोसिटी। ये आप एग्जाम में फिगर जब बनाओगे डिफेक्ट में, तो आप ये ध्यान रखो, जितना बच्चे जितना ज़्यादा फिगर बनाएंगे, ठीक है, उतना ज़्यादा आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका स्टार्टिंग पोरोसिटी। ठीक है, स्टार्टिंग पोरोसिटी में क्या होता है, जो फोन किया इनको बोलो बात बात करें। स्टार्टिंग पोरोसिटी में क्या होता है कि इसमें आप देख रहे हो कि एक पोरोसिटी आपकी यहाँ पे है और एक पोरोसिटी आपकी यहाँ पे है। ठीक है, ये जो आपका जो चौकोर बॉक्स दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअल में पूरा वेल्डिंग है। तो यहाँ एक जो पहला आपको पोरोसिटी दिखाई दे रहा है, यहाँ पर वेल्डिंग स्टार्ट हो रही है, और जो आखिरी पोरोसिटी जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपकी वेल्डिंग का एंड हो रहा है। ठीक है, ओके। तो उसमें क्या होता है कि जैसे ही वेल्डिंग आप स्टार्ट करोगे, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जैसे ही वेल्डिंग स्टार्ट होगा, उस केस में आपका इलेक्ट्रोड अगर पहले से प्रीहीट नहीं है, तो इलेक्ट्रोड में जो मॉइस्चर जमा होता है, वो मॉइस्चर की वजह से ये स्टार्टिंग पोरोसिटी उत्पन्न होगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? नो सर। ओके, अब है चौथा पॉइंट। चौथे पॉइंट में आ रहा है लीनियर पोरोसिटी। अब लीनियर पोरोसिटी में आप लोग देख रहे हो कि इसमें एक लाइन बन गई है, एक लाइन से कई सारे छेद 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 ऐसे जो ब्लैक स्पॉट है, ये ब्लैक स्पॉट दिखाई दे रहा है। ये जो ब्लैक स्पॉट है, यही एक्चुअली होल है, छोटे छोटे। ठीक है, ये होल कहलाते हैं। ठीक है, तो ये जो इस तरह का अगर पोरोसिटी, अगर आपको कहीं इस तरह के अगर छोटे छोटे होल अगर वेल्डिंग में दिखाई देते हैं, तो वो कहलाता है लीनियर पोरोसिटी। ठीक है, ओके, किसी को डाउट है? नो नो सर। सर। ओके, सनाया है, सनाया या कौन कौन है, गर्ल्स में कौन है? यस सर, शनाया। ओके, और कौन है आपके साथ? दीक्षा है, सृष्टि? नो सर। ओके, ठीक है, लोग नहीं है। ठीक है, ओके, क्लियर हो गया ना सबको? ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। देखो, ये वेल्डिंग डिफेक्ट में जितना ज़्यादा आप लोग फिगर बनाओगे, आपको उतने अच्छे नंबर मिलेंगे। ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान में रखना है आप लोगों को। ठीक है, ओके। स्लैग इंक्लूजन। स्लैग इंक्लूजन में आते हैं। स्लैग इंक्लूजन जनरली ऐसे वेल्डिंग प्रोसेस में उत्पन्न होता है जिसमें आपका फ्लक्स यूज किया जाता है। फ्लक्स है या फ्लक्स ही एक्चुअली फ्लक्स यूज किया जाता है, जैसे आपका SMAW प्रोसेस, SAW प्रोसेस। ठीक है, ऐसे जो प्रोसेस है, ऐसे प्रोसेस में क्या होता है, फ्लक्स को हम लोग यूज करते हैं, और अगर ये फ्लक्स मेल्ट होने के बाद अगर किसी भी कारण से अगर उसकी छोटी सी मात्रा अगर मोल्टेड मेटल के साथ अगर रह गई और उसके ऊपर हमने दोबारा मेटल शीट का डिपोजिशन कर दिया, ठीक है, तो उसकी वजह से इस तरह का डिफेक्ट उत्पन्न होता है। जैसे कि आप लोग फिगर में देखो जाके, जो पहला फिगर है उसमें देखो आप, ये ब्लैक कलर का एक पोर्शन दिखाई दे रहा है, ब्लैक कलर का छोटा सा, और ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये वेल्डिंग के नीचे दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, ओके, तो ये जो पोर्शन है, यही पोर्शन ही आपका एक्चुअली स्लैग है। ठीक है, तो वो स्लैग बनता कैसे है वो शायद सब लोगों को नहीं पता है। देखो, स्लैग क्या होता है कि जब मेटल को मेल्ट किया जाता है SMAW या SAW प्रोसेस में, तो उस केस में जो फ्लक्स है, फ्लक्स भी पिघलता है, और पिघल कर वेल्ड मेटल के ऊपर डिपॉजिट होता है, ताकि वेल्ड मेटल का कांटेक्ट एनवायरनमेंट के साथ ना हो। लेकिन ये जो डिपोजिशन होता है फ्लक्स का, ये डिपोजिशन एक्चुअली कहलाता है स्लैग। मतलब फ्लक्स के मेल्ट होने के बाद स्लैग बनता है, ये चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो स्लैग है, जैसे मान लीजिए कि आप लोगों को ये तो पता है ना कि वेल्डिंग बीट क्या होता है। मतलब अगर आपने एक बार इलेक्ट्रोड को मेल्ट करना शुरू किया और ख़त्म होने तक आप मेल्ट करते गए,
और उसके बाद फिर आपने दूसरा इलेक्ट्रोड लिया और फिर उसके ऊपर आपने वेल्ड करना शुरू किया उसी पहले वाले इलेक्ट्रोड मोल्टेन मेटल के ऊपर। तो ये जो डिपोजिशन होगा ये एक एक बीड कहलाएगा। एक इलेक्ट्रोड डिपोजिशन, एक बीड, फिर उसके ऊपर दूसरा डिपोजिशन, दूसरा बीड, फिर उसके ऊपर दूसरा डिपोजिशन, तीसरा बीड, ऐसे। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे आपने जैसे एक डिपोजिशन किया था, डिपोजिशन में आपका जो फ्लक्स था, फ्लक्स पिघल कर मोल्टेन मेटल के ऊपर डिपॉजिट हुआ और डिपोजिशन के बाद क्या होगा कि आपने दोबारा एक मेटल का डिपोजिशन किया। तो उस केस में जो फ्लक्स आपने मान लो किसी रीजन से नहीं निकल पाया और उसके ऊपर आपने अपने दूसरा बीड अगर डिपॉजिट कर दिया, तो यहाँ पर वो आपका जो फ्लक्स है या जो स्लैग है, पीली अवस्था में स्लैग था, यहाँ पे जमा रह जाएगा और क्या कहलाएगा? स्लैग। ठीक है, यस सर। सुनो, अंदर जाके बात करो, ये हमको बोलो, सुनिए बात कर। ठीक है, कोई डाउट है किसी तरह का? सर ये जरूरी है कि बीड मतलब एक इलेक्ट्रोड पूरा खत्म हो जाए तभी उसको एक बीड बोले? अगर मान लीजिए कोई पर्टिकुलर लेंथ तक हम एक बीड मारा हमने और इलेक्ट्रोड खत्म नहीं हुआ और उसी इलेक्ट्रोड से हम उसके ऊपर फिर से एक बीड और मारे तो? हाँ, देखो बीड क्या होता है, वो होता है पर लेयर डिपोजिशन। आप बीड को लेयर बोलते हैं। जैसे मान लो 10 मीटर लंबा आपको कोई वेल्डिंग करना है, उसमें तो आपको बहुत सारा इलेक्ट्रोड खर्च करना पड़ेगा, पहला केस। ठीक है, तो आपने क्या किया यस सर, कि यस आपने सर। क्या किया, ये कंडीशन मैं बता रहा हूँ। उसमें आपने क्या किया कि एक इलेक्ट्रोड को मेल्ट करते हुए, कई सारे इलेक्ट्रोड मेल्ट करते हुए एक पूरी लेयर आपने बिछा दी। ठीक है, फिर दोबारा यस। उसी लेयर के ऊपर जब आप दूसरी लेयर बिछाओगे तो वो कहलाएगी आपकी दूसरी बीड। हाँ वही, हाँ, समझ गया सर। समझ गए ना? ऐसा लेयर यस वाइज सर। जैसे आप डिपोजिशन करते जाओगे, चाहे बड़ा ज्वाइंट हो या छोटा ज्वाइंट हो, अगर एक के ऊपर एक लेयर अगर आपकी आ रही है तो वो कहलाती है बीड। ठीक है, जैसे सिंपल यानी एग्जांपल। रीड मतलब ये है सर। हाँ, सिंपल एग्जांपल आप देखो, जैसे आपका हाथ का पंजा, इसको अगर एक लेयर माना जाए और इसके ऊपर आपने अगर दूसरा हाथ ऐसे रखो आप लोग हाथ, तो ये जो दूसरा हाथ रखा है ये है दूसरी बीड। ठीक है, जो नीचे वाला पंजा है यस सर। ये है पहली बीड, उसके ऊपर वाला जो पंजा है वो है दूसरी बीड। ओके, यस सर। क्लियर हो गया सबको? यस सर। यस सर। ओके यस सर। ओके, साय आपको भी क्लियर है? ओके, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो डिफेक्ट है, ये डिफेक्ट किस कारण से उत्पन्न होता है? देखो, पहला कारण ये है कि एक बीड डिपोजिशन के बाद अगर आप वेल्ड उस लेयर को अगर अच्छे से साफ नहीं करोगे, ठीक है, उसके स्लैग को अगर आप नहीं निकालोगे तो इस तरह का डिफेक्ट उत्पन्न होगा। ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करना है कि आपको हर लेयर के डिपोजिशन के बाद आपको उस ज्वाइंट को अच्छे से वायर ब्रश से, ठीक है, या ग्राइंडर से ग्राइंडिंग करके साफ करना है। ये चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग लिखना चाहो तो लिख लो। ओके, समझ गए सबको? समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ओके, ठीक है, आगे बढ़े। अगर किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ सकता है। ध्रुव है कि ध्रुव लेफ्ट हो गए? सर ध्रुव का नेट नहीं चल रहा, कल बारिश हुई थी ना तो अच्छा इसलिए का नेट नहीं चल रहा था। अच्छा अच्छा, चलो चलो, ठीक है, ठीक है। कनेक्शन प्रॉब्लम। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। ओके, अभी मैंने ये लास्ट स्लाइड था। ठीक है, आपको मैंने स्लैग इंक्लूजन तक बताया है। तो देखो, इसमें आपके मैंने वो सारे डिफेक्ट कवर किए हैं या उससे ज़्यादा कवर किए हैं जो आपके सिलेबस में आने वाले हैं। ओके, अगर इसमें किसी भी डिफेक्ट में अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप लोगों पूछ सकता है। अभी तो कोई नहीं सर। ओके एक मिनट देख लेते हैं। ओके, आया आपको कोई डाउट है? सर आपने इस पैटर्न नहीं बताया। अच्छा अच्छा, स्पेटर रह गया था। ओके ओके, स्पेटर रह गया था। एक मिनट, स्पेटर मैं आपको बताता हूँ। हम्म, आपका ओके नहीं है इस पैटर्न, ओके आपने लिखा है। ओके ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
ओके, ये फिगर आपको दिखाई दे रहा है? यस सर। यस सर। हाँ, एक देखो ये फिगर दिख गया आपको, दिख गया ना? यस सर। हाँ, इस फिगर में आप ये देख रहे हो, देखो यहाँ पे ये कई सारे, ये देखो ये छोटे-छोटे ये जो आपके मेटल जमा हुआ है, आप देख रहे हो यहाँ पे? कई सारे बूंद यस सर। बूंद-बूंद पड़ी हुई हैं, ठीक है? ये देखो, छोटी-छोटी ये बूंदें पड़ी हुई हैं। ये क्या है? ये इलेक्ट्रोड को मेल्ट करते समय ये जो छींट पड़ती है, जिसे बारिश में नहीं, हम लोग जब पानी में जब जाते हैं, है ना? तो क्या होता है कि हमारे पैर में छींट पड़ जाती है, ठीक है? तो म्यूट कर लो बेटा। हाँ, तो ये जो छींट पड़ जाती है, वैसे यहाँ पे इलेक्ट्रोड को मेल्ट करते समय जब मेटल मेल्ट होता है, तब भी इस तरह की छींटें उड़ती हैं और ये बेस मेटल या पेरेंट मेटल में डिपॉजिट हो जाती हैं, ठीक है? इस तरह की जो छींटें हैं, एक ये है, एक ये है, ठीक है? ये यहाँ पे डिपॉजिट हैं। ये जो छींटें हैं, ये छींटें कहलाती हैं स्पैटर, ठीक है? किसी को कोई डाउट है? नो सर। नो सर। ओके, ओके। और कौन सा डिफेक्ट रह गया है आपको जिसमें डाउट है अभी? सर हेलो हेलो। हाँ, बोलो। सर जो डिस्टॉर्शन है, हुँ। एक बार अगर जैसे ज्वाइन करने के बाद इसमें डिस्टॉर्शन आ जाता है, हुँ। फिर क्या उसे सही कर सकते हैं? हाँ, डिस्टॉर्शन सही किया जा सकता है। उसको सही कैसे करने फिर से गिरा? ओके, डिस्टॉ ओके, डिस्टॉर्शन का भी आपको इमेज दिखा रहा हूँ। बेटा म्यूट करो बेटा। ये इमेज आप दिखाई दे रही है? यस यस सर। सर। हाँ, ये जो इमेज है, इसमें आप देख रहे हो, ये शेडेड करके जो आपको देखो ऐसे लाइन दिखाई गई है, देखो, ये शेडेड लाइन ऐसे दिखाई गई है, ठीक है? ये आप यस सर। फर्स्ट फर्स्ट फिगर में आओ। फर्स्ट फिगर में कैसा दिख रहा है कि आपका जो पीस है, पीस कैसा आपका आर्क हो कर गया हो है, गया। कर्व हो गया है, ठीक है? ये जो कर्वेचर है, ये कर्वेचर है डिस्टॉर्शन, ठीक है? म्यूट करो। ओके सर। हाँ, म्यूट करो बेटा, म्यूट करो, फिर बाद में अनम्यूट करना, ठीक है? सनाया, आपको दिख रहा है? ओके, देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि ये जो आपका बेस मेटल है, ये कैसा कर्वेचर देख रहे हो, कर्व कर्व के शेप में आ गया है। लेकिन एक्चुअल में जो डॉटेड लाइन आप लोगों को दिख रही होगी, ठीक है? डॉटेड लाइन अगर नहीं दिख रही है तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ। इसमें आप देखोगे कि ऐसे डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है और ये चारों तरफ फैली हुई है। एक्चुअल में ये इस बेस मेटल का पहला शेप था, डिस्टॉर्शन के पहले का शेप था, ऐसा पूरा फ्लैट था। लेकिन जैसे ही वेल्डिंग किया गया, वैसे क्या हुआ कि ये टेढ़ा हो गया और ये देखो ये डिस्टॉर्शन हो गया, ठीक है? ये सब टेढ़ा हो जाएगा, ओके? इस डिफेक्ट को कहते हैं डिस्टॉर्शन। इसको अगर ख़त्म करना है, तो ख़त्म करने के लिए क्या करना होगा कि आपको इसका हीट ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, ठीक है? या स्ट्रेस रिलीविंग करना पड़ेगा। उसके बाद ये जो पीस है, ये पीस का डिस्टॉर्शन ख़त्म होगा और अपने एक्चुअल शेप या फ्लैट शेप में ये आएगा, ठीक है? इसमें कोई डाउट है किसी को? ओके, रवि, नो सर। रवि, प्रखर, सिराज? नो सर। सर नो। ओके, ओके, ठीक है। और कौन सा डिफेक्ट रह गया था जिसके बारे में अभी डाउट है आप लोगों को? ओके, कोई नहीं हो गया सर। ओके। ध्रुव है, ध्रुव भी तो है। ध्रुव, आपको कोई डाउट है? ध्रुव नहीं है सर। ध्रुव का नेट नहीं चल रहा। ओके, ओके, ठीक है। तो ये चीज़ आपको मैंने बताया, ठीक है? अब एक ये रह गया था इसमें, अ, ठीक है, इसमें और कुछ नहीं रह गया था। ओके, ठीक है। तो ठीक है, अभी इसमें अगर किसी तरह का कोई और भी डाउट अगर रह गया है, जैसे आपका क्रैक के बारे में अगर किसी को कुछ पूछना है या डिस्टॉर्शन में किसी का कोई डाउट रह गया है या और किसी सब्जेक्ट में कोई डाउट है, तो वो भी पूछ सकता है, ठीक है? सर अभी नहीं है। ठीक है। तो अभी क्या है कि अभी हम लोग क्लास क्लास जो है अभी आज की वाइंड अप करेंगे, ओके?